और अब सीधे आपको बिहार के दरभंगा लिए चलते हैं, जहां यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनावी सभा कर रहे हैं। एनडीए की विजय बिहार की विजय के साथ जोड़ करके देखना होगा और इसके लिए बहन और भाइयों बटेंगे नहीं, कटेंगे भी नहीं। याद करना, बंटे थे तो कटे थे, बटेंगे नहीं तो कटेंगे नहीं। एक रहेंगे तो सेफ भी रहेंगे और एकजुट होकर के एनडीए के प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के श्री मुरारी मोहन झा को भारी बहुमत से विजयी बना करके भेजना है। बना के भेजेंगे, विजयी बना के भेजेंगे। मुरारी मोहन झा विजयी बनकर के जाएंगे। अशोक जी आप भी आइए, है ना दोनों लोग। माला पहनाइए, पहनाई। हाँ पहनो। यहां के सांसद विजयी माला पहना रहे हैं आपकी तरफ से। सहमत है ना? सभी लोग सहमत हैं? तो फिर जहां तक मेरे आवाज जा रही है, दोनों हाथ ला करके आशीर्वाद दीजिए मुरारी मोहन झा को। जहां तक मेरी आवाज जा रही है, सड़क के उस पार भी इस पार भी, इस सड़क में भी जितने लोग खड़े हैं, आप लोगों से मेरा आग्रह होगा, दोनों हाथ ला करके भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को अपना आशीर्वाद दीजिए। इधर भी सारे लोग जितने भी हैं, सभी लोग, कि बटेंगे नहीं, कटेंगे भी नहीं। न बटेंगे और न कटेंगे। हम तो एनडीए को विजयी बना करके बिहार को समृद्ध बनाएंगे। मेरे साथ बोलेंगे, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। तो लहूलुहान करने का पाप किया था। बहनों और भाइयों, आपने गांधी जी के 3 बंदरों के बारे में सुना होगा। गांधी जी के 3 बंदर थे। गांधी जी ने तो उनको उपदेश दिया था, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत बोलो। लेकिन आज इंडी गठबंधन के 3 और बंदर आ गए। ये 3 बंदर पप्पू, टप्पू और अप्पू के नाम पर पप्पू, टप्पू और अप्पू के नाम पर। पप्पू सच बोल नहीं सकता, अच्छा बोल नहीं सकता। टप्पू अच्छा देख नहीं सकता और अप्पू सच सुन नहीं सकता। इन लोगों को एनडीए सरकार के द्वारा किए गए विकास दिखाई नहीं दे रहे। उसकी खुशबू इनको सुनाई नहीं दे रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है। ये उसके बारे में बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, देख नहीं सकते और इसीलिए तो दुष्प्रचार कर रहे हैं। आपने देखा होगा, कांग्रेस के नेता राहुल जी जब भी कहीं जाते हैं, भारत के खिलाफ बोलते हैं, भारत के खिलाफ बोलते हैं, भारत को अपमानित करते हैं, विदेशी आक्रांताओं को महिमामंडित करते हैं। और ये सभी, ये जो 3 इंडी गठबंधन के 3 बंदरों की जोड़ी है, बहनों और भाइयों, ये 3 बंदरों की जोड़ी, ये बिहार में खानदानी माफियाज को गले लगा करके अपना शागिर्द बना करके बिहार की सुरक्षा में सेंध लगाने का काम कर रहे हैं। बिहार की सुरक्षा, घुसपैठियों को बिहार की धरती में घुसा करके बिहार की सुरक्षा में सेंध लगाना। क्या हुआ था आरजेडी की सरकार के समय? क्या हुआ था आरजेडी की सरकार के समय? बहनों और भाइयों, आरजेडी की सरकार के समय में
यहां पर बिहार के अंदर 70 से अधिक नरसंहार की घटनाएं हुई थी। 76 से अधिक नरसंहार की घटनाएं। इन्होंने जातीय संगठन खड़े किए थे। बिहार में जाति को जाति से लड़ाते थे। पर्व और त्योहार नहीं होने देते थे। बेटी असुरक्षित, व्यापारी असुरक्षित, नौजवान के जीवन के साथ खिलवाड़, कट्टा बंदूक लेकर के बिहार की पूरी व्यवस्था को इन्होंने धूमिल करने का काम किया था। बहनों और भाइयों, ये वही लोग हैं जो आपको तो जाति के नाम पर बांटते हैं, घुसपैठियों को आमंत्रित करते हैं, आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ करते हैं और फिर राष्ट्रीय सुरक्षा पर सेंध लगवाने का काम करते हैं। बहनों और भाइयों, मैं आज आप सबसे ये कहने के लिए आया हूं, एक केवटी विधानसभा क्षेत्र आपने देखा होगा कि यहां पर से अशोक यादव विधायक रहे हों या फिर आज यहां पर भारतीय जनता पार्टी के मुरारी मोहन झा वर्तमान विधायक के रूप में। अब यहां कोई भी दंगा नहीं है, कोई नरसंहार नहीं है, कोई अराजकता नहीं है। अब तो हमारी मिथिला भी चंगा है, विकास के पथ पर अग्रसर बढ़ने का काम कर रही है। और फिर भला क्यों नहीं विकास होगा, क्यों नहीं खुशहाली होगी? ये धरा तो बहुत महत्वपूर्ण है। बहनों और भाइयों, ये धरती इतनी महत्वपूर्ण है, इतनी पवित्र धरती है। ये धरती, यहां पर हम लोग जब मैथिल कवि कोकिल विद्यापति की बात सुनते हैं तो हमें स्वाभाविक रूप से इस धरा का स्मरण हो आता है। बहनों और भाइयों, महाराज कामेश्वर सिंह, जिनके शासन में संगीत, शिक्षा, कला और संस्कृत विद्या के प्रचार प्रसार के लिए कार्य हुआ, ये धरती उनकी पावन धरा है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की जो एक विशिष्ट विधा है, दरभंगा घराना, ध्रुपद शैली, इसका जन्म भी इसी दरभंगा में हुआ है। और यही नहीं, मैथिली भोजपुरी संस्कृति के छठ पर्व को पहचान दिलाने वाली पद्म पुरस्कार से सम्मानित शारदा सिन्हा की धरती है। और यही नहीं बहनों और भाइयों, यहां की मैथिली भाषा अटल जी के समय में संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल हुई। मधुबनी पेंटिंग और मिथिला की पारंपरिक संस्कृति यह आज पूरे भारत को अपनी ओर आकर्षित करती है। यही नहीं, भारत के संविधान के सभा के अध्यक्ष, देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, इसी दरभंगा में उन्होंने अपनी पढ़ाई की थी। और ऐसी पावन धरा पर आज मुझे आने का अवसर प्राप्त हुआ है। बहनों और भाइयों, मैं आप सबका आह्वान करूंगा, याद करना, जब भी आरजेडी कांग्रेस का इंडी गठबंधन बिहार के अंदर आया है, बिहार में दंगों की आग फैली है, जातीय नरसंहार हुए हैं, लूटपाट की एक नई अपसंस्कृति ने जन्म लिया है। यहां पर अपहरण एक उद्योग बना है। लेकिन अब हम अपने बिहार में इस प्रकार की अराजकता को फिर कभी नहीं आने देंगे। और इसके लिए मैं मिथिला के वासियों का आह्वान करने के लिए आया हूं, अयोध्या का संदेशा लेकर के आया हूं। और संदेशा यही है कि एनडीए की सरकार फिर से बिहार के अंदर आनी चाहिए। नीतीश जी के नेतृत्व में फिर से बिहार के अंदर एनडीए की सरकार बने। हमें घुसपैठ नहीं होने देनी है, घुसपैठियों को नहीं आने देना है। जैसे कश्मीर में धारा 370 को समाप्त करके
कश्मीर में पाकिस्तानी तत्वों को मार मार करके खदेड़ करके बाहर किया गया है, ऐसे ही हम अपने सीमावर्ती क्षेत्रों में घुसपैठियों को निकाल करके बाहर करके और जो भी आपराधिक गतिविधियों में लिप्त होगा उसकी संपत्ति को जब्त करवा करके गरीबों में बंटवाने का काम भी करने का काम एनडीए की सरकार करेगी। बहनों और भाइयों, मैं तो आपसे ही कहने के लिए आया हूं, यही अंतर है आरजेडी और कांग्रेस में और एनडीए में। एनडीए सुशासन की बात करती है और करके दिखाती है, एनडीए विकास का कार्य करती है, एनडीए विरासत का सम्मान करती है, एनडीए बहन बेटियों की सुरक्षा, नौजवान के लिए रोजगार, किसान के लिए सम्मान निधि, श्रमिकों के सम्मान का कार्य और उनके स्किल डेवलपमेंट का कार्य करती है। तो आरजेडी और कांग्रेस के लोग अपहरण को उद्योग बनाते हैं, पेशेवर माफिया को अपना शागिर्द बनाते हैं और इसीलिए तो इन पेशेवर माफियाओं को उपचार हम लोगों ने निकाला है उत्तर प्रदेश में इनकी छाती में बुलडोजर चला करके। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।